हमारे साथ दो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। टेक और एआई एक्सपर्ट डॉक्टर कनिष्क अग्रवाल और डेक्सेन इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विशाल चौधरी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर कनिष्क, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। मेरा मूल प्रश्न अभी भी वही है कि जब एंथ्रोपिक इस मिथॉस एआई को बना रही थी, अब जबकि वो बन गया है तो इतना डर कि चुनिंदा लोगों को दिया गया है, फिर ये भी बात आ गई कि लीक भी हो गया है, गलत हाथों में चला गया है, ये बता दिया गया कि ये क्या कर सकता है और ये कितना गलत भी कर सकता है। तो कितना बड़ा है ये डर सच में, या डर बनाया जा रहा है? देखिए, डरना बहुत जरूरी है। पहली बात, क्योंकि ये एआई से नहीं डर रहा है, इसकी कैपेबिलिटी से डर रहा है और इसकी मिसयूज से डर रहा है, क्योंकि इसमें गवर्नेंस जो जरूरी है वो गवर्नेंस नहीं है आज भी। अगर आप पॉलिसी की बात करेंगे तो एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनी जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना रही है, वो प्लेटफॉर्म की एक्सेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो अगर इसकी ताकत को देखेंगे तो वाकई में आप किसी भी वल्नरेबिलिटीज देख सकते हैं। आपने बताया था प्रोग्राम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ब्राउजर हो गया, और कोई भी संस्था जो होती है, जैसे कि आप बैंकिंग हो गई या कोई भी एंटरप्राइज कंपनी हो गई, वो एक एप्लीकेशन के ऊपर रिलाई नहीं करती है, वो मल्टीपल एप्लीकेशन इस्तेमाल करती है, बहुत सारे वेंडर्स पे डिपेंड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल वेंडर्स का होता है, और लीगेसी सिस्टम्स इनके पास इतने पुराने होते हैं, जो 40 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं, और उनको अभी भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसका मतलब समझते हैं कि अटैक सरफेस जो है इन बैंकिंग इकोसिस्टम्स का या एंटरप्राइज कंपनीज का बहुत बड़ा है। ये किसी भी पावर सेक्टर के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो है ऑटोनोमस। ये अपने आप कमी ढूंढेगा आपके सिस्टम के अंदर और उस पर अपने आप अटैक करना शुरू कर देगा। तो पहले किसी साइबर अटैक के अंदर बहुत प्लानिंग लगती थी, स्किल लगती थी, टाइम लगता था। ये बिना समय लगाए फटाफट से आपको अटैक कर देगा, सिस्टम को हैक कर लेगा, ट्रांजैक्शंस कर लेगा। तो खतरा बहुत बड़ा है। हम्म। तो विशाल साहब, ये बताइए कि बनाने वालों ने जब इसे बना रहे हैं, आखिरकार कोई तो डिजाइन कर रहा है, माना कि एजेंटिक एआई है, ये खुद से बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल आप इसे बना रहे हैं, तो आप इसको इस लेवल तक की छूट क्यों दे रहे हैं कि ये जाके हमले करे? हाँ ठीक है, ये आपको वर्नेबिलिटी बताए, ये आपको दिक्कत बताए, ये आपको लूपहोल्स बताए, लेकिन आप बता रहे हो कि नहीं भैया ये खुद ही हैक कर देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा, ये तो एटम बम हो गया, गलत हाथों में पड़ गया। तो क्या बनाने वाले का इस पे इतना कंट्रोल नहीं है? नहीं, आपकी एकदम सही बात है। जब 5 से 6 साल पहले तक जब हम लोग एआई के बारे में सोच रहे थे, तो हमने एआई के बारे में एज ए इनेबलर सोचा था कि ये हमें हेल्प करेगा हमारे डे टू डे टास्क में। बट जब जैसे मेरे पीआर ने बताया कि जब इतनी वनरेबिलिटी इतने कम समय में अगर वो देख सकता है, तो आपकी बात एकदम राइट है कि किस तरीके से बनाने वाले ने इस पे स्टॉक नहीं लगाया इन टर्म्स ऑफ कि किस 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 कंट्रीज को ये देना है, किस किस कौन कौन इनेबल करेगा और किस हाथों में जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सब लोगों को जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं वो ये होनी चाहिए कि ये स्पीड ऑफ अटैक इसका इतना घातक है कि ये आपको सोचने का टाइम नहीं देगा आफ्टर अ साइबर सिक्योरिटी अटैक, कि आपको इसको कैसे दबाना है, इसको इसके 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 सॉल्यूशंस क्या आएंगे उस लेवल पे। सो आई थिंक जो जो एक सॉफ्टवेयर आपकी 30 सालों की गलतियां जो एक डेवलपर नहीं ढूंढ पा रहा है, और वो आपकी वीकनेसेस ढूंढ के जब ये अटैक करेगा, तो इसका सही हाथों में और सही सही जगह उसका यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक मैं आपसे सहमत करता हूं कि इनका राइट हाथों में और राइट नहीं, गवर्नमेंट्स तो में। सवाल अभी भी यही है। मैं कनिष्क के पास दोबारा जाता हूं कि कनिष्क, ये खामियां ढूंढेगा वहां तक की तो बात ठीक है, ये अटैक क्यों करेगा? आपने बहुत सही सवाल पूछा, और ये एक्चुअली बहुत चिंता का विषय है कि इनोवेशन के नाम पे हम जो कंपनीज हैं उनको प्लेटफॉर्म बनाने की इतनी डिपेंडेंस दे देते हैं कि जो गार्ड रेल्स होती हैं, हमारी एथिक्स की गार्ड रेल्स होती हैं, हर एक प्रोफेशन में गार्ड रेल्स होती हैं, उनको भी दरकिनार किया जा रहा है। तो एक पॉलिसी लानी पड़ेगी, और ये एक नेशनल लेवल पे नहीं, मैं कहता हूँ एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉलिसी लानी पड़ेगी। सरकारों को इस पे चिंता का विषय करने का जरूरत है कि कितनी इंडिपेंडेंस आप देंगे इनोवेशन के ऊपर, कि वो एआई ही एआई को खत्म कर दे या हमारी लाइवलीहुड को खत्म कर दे। तो ये एक बेंचमार्किंग बहुत जरूरी है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए,
क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एआई के टूल्स हैं, इनोवेशन तो बहुत जल्दी हो रहा है, उसे उतनी स्पीड से हमारे पास पॉलिसीज नहीं आ रही है। और उसी का प्रॉब्लम है कि ये फायदा हो रहा है कि नए नए टूल्स आ रहे हैं और ये गलतियां कर रहे हैं। अभी बीच में भी देखा था, एक कंपनी ने एक मॉडल निकाला था और उसमें कई ऑब्सीन इमेजेस क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। तो ये एक गार्डरेल लगानी जरूरी है, एक सुरक्षा का कानून लाना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म्स को कितनी इंडिपेंडेंस हम दें और उसके अराउंड ही, उस फ्रेमवर्क के अंदर ही वो काम करें। हाँ, मतलब ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने कहा कि भाई ये दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि डॉक्टर साहब अच्छे तो थे लेकिन उन्होंने तो मेरे वाइटल ऑर्गन्स ही निकाल लिए ऑपरेशन के बाद, मुझे पता चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि भाई डॉक्टर का काम है किसी मरीज की जान बचाना और उसका हाथ बहुत अच्छा है लेकिन बाद में चला कि किडनी गायब निकली कि कोई और ऑर्गन गायब निकला। ये बिल्कुल वैसी चीज़ें जो अभी भी मेरे समझ के थोड़े परे है। मुझे ये बताइए विशाल कि क्या ये कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है, डराने वाली बात कि आप फिर इसी को खरीदें या इसी को लें, पता चला कि वर्नेबिलिटी निकल रही है आपके सिस्टम में, अब आपको बचना है तो आप इसको ले लो। देखिए, आई डोंट वांट टू एज्यूम, बट जिस तरीके की जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, हो सकता है ये मार्केट गिमिक भी हो। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पॉलिसीज अगर हम इंटरनेशनली और नेशनल पर्सपेक्टिव से बना सकते हैं इनके राइट यूसेज के लिए, वहां तक हमें कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर मैं एजम्पशन पे जा रहा हूँ, तो शायद एक मार्केट गिमिक हो सकता है अपने स्टॉक्स, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने का। जब तक हम इसको अपने हाथों से ट्राई नहीं करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है कोई डिसीजन या कोई आंसर देना इस पे। जी, मुझे ऐसा कई बार इसलिए लगता है क्योंकि एआई एक नई चीज़ है, अभी हम सब लोग उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आप जैसे एक्सपर्ट उसे और ज़्यादा जानते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कहानियां बाजार में आती है कि किसी ने फला एआई का इस्तेमाल करके अपने घर की बहुत अच्छी कीमत निकाल ली, किसी ने अपना इलाज कर लिया, ऐसी चीज़ पता लग गई जो डॉक्टर नहीं ढूंढ पाए। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के इस तरह की खबरें प्लांट कराई जाती हैं या कहानियां बनवाई जाती हैं ताकि वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो, लोग जाएं और उसको यूज करें, क्योंकि यही कंपनियां बड़े बड़े ऐड भी दे रही हैं, टीवी पे आ रहे हैं, अखबार पे आ रहे हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, डेफिनेटली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो एक हद तक तो चीजें सही हैं, दूसरी हद तक थोड़ा हवा भी है, ऐसा लगता है। वेल, कनिष्क मुझे ये बताएं अब कि इसने एक तरफ एक और चीज उजागर की है कि ठीक है, हम मान ले कि जिस तरह की बात की जा रही है एंथ्रोपिक बिल्कुल वैसा ही बन गया है। मेरा सवाल तो अभी भी अनुत्तरित है कि उसके अंदर दोनों तरफ की क्षमताएं क्यों डेवलप की गई। आफ्टर ऑल एक प्रोग्राम ही है, ऐसा भी क्या एजेंटिक एआई है कि आपका कंट्रोल ही उसके ऊपर नहीं, और अगर ऐसे प्रोग्राम है तो उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए जो आपके कंट्रोल के बाहर है। अभी तो ये सिर्फ बैंकिंग सिस्टम तक जाने की बात है, कल को आप कह देंगे कि ये तो कहीं किसी न्यूक्लियर प्लांट में कोई रिएक्शन ही ट्रिगर कर देगा एआई, तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो ये तो थोड़ी जिम्मेदारी वाली बात हुई। लेकिन अब जब दुनिया भर की सरकारें इससे डर रही हैं, तो क्या दूसरी तरफ इस चीज के आने से यह भी पता लग गया कि हमारे सिस्टम कितने वर्नरेबल हैं, उनको अपडेट नहीं किया गया, वो अभी तक पुराने सिस्टम्स पे चल रहे हैं। चलिए, कोई एआई नहीं आया लेकिन हैकर ही कर लेता वैसा कोई काम, तो सिस्टम तो आपके बहुत ही कमजोर हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी जो व्यवस्था है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस्तेमाल हो रहा है वो काफी पिछड़ा हुआ है। अगर एआई की अडॉप्शन रेट की बात करें तो एआई का अडॉप्शन रेट अभी भी वो एलएलएम और बाकी डॉक्यूमेंट जनरेशन में कर रहे हैं। अभी अगर आप बात करें भारत के अंदर करीब 22 बिलियन ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं यूपीआई के अंदर, बट अगर हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे वो कितना सिक्योर है, वो एक क्वेश्चन की बात है। तो साइबर सिक्योरिटी हमेशा रिएक्टिव रहा करती थी, तो हमें एआई के हिसाब से रिएक्टिव होने की जगह हमें प्रिएम्प्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि एआई क्या है कि वो माफ नहीं करता, फास्ट होता है, स्मार्ट होता है और स्केलेबल भी होता है। तो उसके हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो एआई का इस्तेमाल एआई के खिलाफ ही करना पड़ेगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम सेव इकोसिस्टम बना पाए। सबसे बड़ा हथियार हमारे लिए है बिहेवियरल डिटेक्शन करना। इसका मतलब एआई का इस्तेमाल करें, आइडेंटिफाई करें कि कोई बिहेवियर जो है वो सिस्टम ड्रिवन है या वाकई में ह्यूमन ड्रिवन है। ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिटी रिकॉग्निशन कर सकते हैं। हमारे पास इतना बड़ा इकोसिस्टम है आधार का, तो हम आधार के ऊपर एक लेयर लगा सकते हैं गवर्नेंस की, डिजिटल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन है जो हाई वैल्यू है वो इस राउट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन इनेबल हो। और ऑब्वियसली हमें एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे ताकि अगर इस सरफेस लेवल अटैक्स हैं, अगर मल्टीपल एरियाज में होता है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये एक इमीडिएटली हमारा एक्शन प्लान हो सकता है जो हमारा बैंकिंग सेक्टर और अदर सेक्टर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो क्या एआई का जवाब एआई से ही निकलेगा? क्या जहर को ही जहर काटेगा कि हम भी किसी संभावित एआई वाले से होने वाले खतरे को या हमले को रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल करें? उसमें हम कहां खड़े हैं या फिर हमें कहीं बाहर की तरफ देखना पड़ेगा? एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा और समझेंगे कि मिथौस आखिर या इसके जैसे दूसरे एआई, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, और भी कंपनियां काम कर रही होगी, कल को पता नहीं क्या क्या अनाउंसमेंट आए। ये तो ऐसी अनाउंसमेंट आती है कि एक अनाउंसमेंट हुई और फिर पूरा बाजार हिल जाता है। तो क्या और होने वाला है, इस पिटारे में से क्या क्या निकलने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। एक छोटा ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल इससे जुड़े हुए।